सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज हमारे साथ युवा नेता पवन पटेल जी हैं, शिवसेना के जिला अध्यक्ष भी होते हैं। आपको पता है कि स्थितियां क्या हैं आज रोज़गार को लेकर के, खास करके आज जो हालात हैं वो देखने योग्य हैं। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी का आलम है, तीसरी तरफ जो है जनता हताहत हो रही होती है। ऐसे में अब देखना ये चाहिए कि आगे चल के जो हालात हैं वो क्या होंगे और कैसे होने वाले हैं। फ़िलहाल तो अभी हम बात करते हैं पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आपको क्या लगता है कि आज जो आलम चल रहा है, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर के बात करें, या चाहे आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, तो सबसे पहले तो मैं बेरोज़गार युवाओं के लिए बात करना चाहूँगा आपसे कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। युवा नेता भी हैं कि बेरोज़गार युवाओं के लिए जो है तो ये क्या विचारधारा रखते हैं, बेरोज़गारों के लिए जो है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि आज लोग शिक्षित नौजवानों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, उनके लिए कहीं रोज़गार प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। पटेल जी, मुझे ये बताइए कि आपकी जो उम्र है वो बहुत कम होती है, अभी ज़्यादा उम्र के होते नहीं हैं, और यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी सारे नेता होते हैं जी। लेकिन जब बेरोज़गारी की बात की जाती है, बेरोज़गार युवाओं के बारे में बात की जाती है, वो शिक्षित नौजवान जिन्होंने सालों साल पढ़ाई की, आज उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता है। अब ऐसे में सरकार ने भी जो है तो एक आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया लोगों को कि आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनना है, उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए जी। तो ये सारी जो घटनाक्रम है, ये सारे घटनाक्रम है, राजनीति के एक अलग बोल बच्चन है, सारी चीज़ों को देखते हुए जो है आपको क्या लगता है, क्या होना क्या चाहिए था हकीकत में? चुनाव के पहले तो रोज़गार को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। चुनाव ख़त्म, रोज़गार का मुद्दा ख़त्म। यहाँ के विधायक, सांसद और चेयरमैन हो गए, पार्षद हो गए, इनका दायित्व होता है कि वो रोज़गार दिलवाएं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे महामारी में देख लीजिए, बहुत सारे शिक्षित युवा हैं जो अपने घरों पे वापस आ गए, लौट के अपना रोज़गार बाहर छोड़ के आ गए। तो सभी के जो बड़े प्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद, विधायक, चेयरमैन, पार्षद, इनकी जिम्मेदारी होती है कि युवाओं को रोज़गार दिलवाएं। जी। लेकिन होती है युवा वर्ग की, जी। तो उस युवा वर्ग को क्या करना चाहिए? आप भी जिला अध्यक्ष हैं, जी। तो आप क्या करना चाहेंगे, कैसी पहल करेंगे इस पर? मेरी पहल तो फ़िलहाल तो यही है, जो अभी नया नगर परिषद बने हैं, डोला, डुमरकछार और बनगांव, इसमें जो भर्तियां हुई हैं उसकी जानकारी किसी को नहीं है। ठीक है, न उसका कोई प्रकाशन किया गया भर्ती का, और भर्तियां भी जो हुई हैं वो बाहरी लोगों की हुई हैं, जैसे छत्तीसगढ़। इसी के लिए हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है। हम लोगों के द्वारा 3 ज्ञापन दिए गए हैं। पहला तहसीलदार महोदय को, दूसरा SDM महोदय को, तीसरा अपर कलेक्टर महोदय को। इसी के लिए अपन पहल कर रहे हैं कि कम से कम स्थानीय लोगों को तो रोज़गार मिले। तो इस बार कैसी लड़ाई होगी? क्या आप लोग जो है तो युवाओं को सामने लाना चाहेंगे चुनाव में, या फिर रहते हैं? अपन तो सोच रहे हैं युवाओं को ही मौका देंगे। रोज़गार के लिए क्या है, कैसी पहल होगी, इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप लोग चर्चाएं करेंगे या फिर ऐसे ही जो है तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन से ही काम चलाया जाएगा? चर्चाएँ करेंगे, पहल करेंगे। विरोध बस करने से कुछ नहीं होता है। पूरा प्रयास करेंगे कि बेरोजगार युवाओं को रोज़गार मिले। लेकिन रही बात बेरोजगारी की, तो क्या सिर्फ आपके अनूपपुर ज़िले में ही है या पूरे भारत देश में है? अनूपपुर ज़िले में ही बस नहीं, पूरे भारत देश में है। और देखिए, अपन जो शिवसेना है हमारी, 20% राजनीति करती है, 80% समाज सेवा करती है। तो अपन झूठे वादे नहीं करते। तो आपकी एक युवा टीम भी होगी जी। वो युवा टीम को लेकर के जो है तो आप किस हद तक इस लड़ाई को लेकर के चलेंगे? अभी तो एक्शन दिखेगा आपको, प्लानिंग है, उस प्लानिंग को मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता। बहुत जल्दी एक्शन दिखेगा और अपन आखिरी तक लड़ेंगे जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। तो अभी बेरोजगारी के तो जो आलम है सो है, महंगाई पर भी कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो देख लीजिए, पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पर अभी महामारी के चलते किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। मोदी जी के बड़े बड़े वादे सबके सामने सच्चाई आ रही है। तो इससे पहले भी महंगाई थी, पर इतनी नहीं थी जितना आज है। पेट्रोल, अपना अनूपपुर ज़िला देख लीजिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तेल महंगा अपने कोतमा में है। इसके अलावा भी जो है तो और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर हम जब धरातल पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता होगा आपको। जी।
आज स्थितियां सामान्य नहीं रह गई जी कि आगे चल रहे हैं। जी। तो इसमें और भी कोई सामने आएगा या सिर्फ आप ही है लड़ेंगे इस पर? फिलहाल तो अभी हम ही लोग लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि जनता का समर्थन हमको मिलेगा और अपन जीतेंगे। कहते थे कि हमें रोजगार चाहिए, इसी नारे को लेकर के और महंगाई के नारे को लेकर के जो है तो भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में है। आपको क्या लगता है कि रोजगार की जो व्यवस्थाएं हैं वो कब से कम हुई आपके हिसाब से? रोज़गार की व्यवस्थाएं तो फिलहाल जब से मोदी सरकार आई है तभी से कम हुई है। सभी चीज़ का प्राइवेटीकरण हुआ जा रहा है, कॉलरी को प्राइवेट किया जा रहा है, स्टेशनों को प्राइवेट किया जा रहा है। रोज़गार मिले तो मिले कैसे? क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए रोज़गार के लिए। जैसे बाहरी लोगों को भर्ती किया जाता है। जैसे अभी अपन पसान को ले लेते हैं, डोला डूमर कछार को ले लेते हैं, बनगांवा को ले लेते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों को पहले मौका देना चाहिए, बाद में बाहरी लोगों को। और जो शिक्षित हैं उनको पहले मौका देना चाहिए। जी, जब हमारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी, हमको न्याय मिल जाएगा, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा। तारी का मुद्दा तो है ही है जी देश में, लेकिन राजनीति में आप जब चुनाव होता है तो युवाओं को बड़े तरीके से याद किया जाता है, जी। झंडे पकड़ने के लिए, बैनर पकड़ने के लिए। तो क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए, मैं तो शिवसेना में आया, मैं राजनीति के उद्देश्य से नहीं आया। मैं कभी चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आया, मेरे को चुनाव लड़ना है। मेरा दिल अंदर से बोलता था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, जो गरीब है उनके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए आया। मेरा उद्देश्य नहीं था चुनाव लड़ना। मैंने इसलिए पूछा आपसे। देखिए क्या होता है जब कोई भी चुनाव सामने होता है, उस चुनाव के दौरान जो है आप देखते होंगे युवाओं की काफ़ी भीड़ होती है, जी समेटी जाती है। किसी को 200-500 चाहे जो भी जैसा भी उनकी व्यवस्था जी। होती होगी उस हिसाब से जो है तो भीड़ दिखाई जाती है। जी मैं उस भीड़ की बात कर रहा हूँ। और जैसे चुनाव ख़त्म होते वो भीड़ कहाँ जाती है? भैया आप भी यहीं इसी क्षेत्र में रहते हैं, जी। आपने भी देखा होगा। जी। देखिए क्या होता है, जब चुनाव होता है तब युवाओं को याद किया जाता है, जैसे भी याद किया जाता हो, शराब दे के, पैसे दे के, ठीक है, भीड़ बनाई जाती हो। तो जैसे चुनाव ख़त्म होता है तो उन युवाओं को भुला दिया जाता है, काम ख़त्म। तो इसे आप क्या कहेंगे अपने शब्दों में कि मतलब इस्तेमाल किया गया या फिर उन्हें राजनीतिक उसमें जो है तो उनका भविष्य बनाया जा रहा है? सरासर इस्तेमाल किया गया है, भविष्य कहाँ बन रहा है? आप भी देख सकते हैं, चुनाव जब होता है तब भीड़ रहती है उनकी, और चुनाव के बाद देख लीजिए वो युवा इधर उधर घूमते दिखेंगे आपको, बाद में वो भीड़ नहीं दिखती है। तो इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए था इनको? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ मैं कि अपने हिसाब से सोच समझ करके जो अच्छा नेता हो, काबिल हो, उसको वोट दें। फिलहाल इतना ही। बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दों पर जो है तो थोड़ा सा हमें पब्लिक से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत आज 108 रुपये जो है तो पहुँच चुकी है। खाद्य तेलों के जो रेट हैं वो लगभग 200 के आंकड़े पार कर चुके। बेरोज़गारी का जो आलम है सो है। फिर भी जो है तो सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो और खुश रहो। चलिए खैर, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।